आज हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा में। हमारे साथ युवा सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान रमेश परमार जी हैं। सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत जी सर। बधाई। तो 10 या 9-10 महीने हुए हैं आपके कार्यकाल को। इस दौरान क्या क्या विकास के कार्य करवाए गए हैं? ये 9-10 महीने में पहले स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो पंचायत शुरू होने लगी। हाँ जी, हाँ, समय तो लगता है। हाँ, उसके बाद ये मार्च जो मंथ एंड आ गया, वो ईयरली एंड आ गया था, तो उसके बाद कुछ कार्य हुए हैं गांव में। जैसे छोटी मोटी गलियां थी, उनका विकास कार्य वो कंप्लीट हो गया। और जैसे इनकी समस्या थी जोड़ की और सफाई की, ये कुछ छोटे मोटे काम कंप्लीट हुए, क्योंकि अभी ग्रांट रेगुलर रूप से आना शुरू हुआ। हाँ, वो प्रक्रिया में है। हाँ, प्रक्रिया में है। जो छोटा मोटा ग्रांट आया था उससे छोटे मोटे कार्य हुए हैं और इनके टेंडर लगे हैं। जो आने वाले समय में प्रक्रिया जब चालू हो जाएगी तब तो अभी बता रहे हैं कि इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में भाई ग्रांट आने शुरू होंगे, तब ही अच्छी तरह से पंचायत के कार्य शुरू होंगे। स्कूलों की स्थिति बात करें तो किस प्रकार की स्थिति है शिक्षा की? बस जी, कहाँ तक है? स्कूल हमारे गांव में 3 सरकारी स्कूल हैं। एक 1 से 8 तक और एक लड़कियों का स्कूल है जो +2 तक हो गया, और एक अभी हुआ आपके कार्यकाल में? नहीं, उससे थोड़े से दिन पहले, 2 साल पहले। और एक बॉयज स्कूल है, +2 तक है वो भी। आने वाले समय में आपके क्या प्रयास रहेंगे इस स्थिति को सुधारने के लिए? आने वाले समय में मैं तो अपना जी जान से जैसे लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक बोल रहा हूँ मैं। यही बात बार बार पंचायतें भी हुई हैं, गांव में भी, बाहर भी पंचायतें हुई हैं, नेता के पास भी गए हैं। हमने यही बोला है जी, पहले हमारी शिक्षा का जो मंदिर है ना, उसको अच्छे से ठीक कर दो। उसके बाद तो सभी का सहयोग मिलेगा तब ये प्रक्रिया सीधी चलेगी। देखिए, ग्रामवासी भी, थोड़ी सी विभागीय अधिकारी भी, सब बिल्कुल ये बार ये बात नॉलेज में डाल दी गई है, सरकार के बार नॉलेज में डाल दी गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, लिखित रूप से भी, और जहाँ जाना पड़ रहा है वहाँ पूरा गांव भी उठ के जा रहा है। मतलब गांव के युवाओं के लिए वे खेल के लिए कोई जिम वगैरह, व्यायामशाला, स्टेडियम वगैरह की सुविधा है गाँव में? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, एक व्यायामशाला है छोटी सी, स्कूल के ग्राउंड में ही है वो जी। वहाँ मतलब इतने बड़े गांव में वहाँ पूरे बच्चे या लोग नहीं पहुँच पाते, मतलब व्यवस्था नहीं बन पा रही है। और रही बात, ने आपको मौका दिया है तो आपके प्रयास क्या रहेंगे? मेरा प्रयास ये रहेगा जी, मैंने बार ये प्रयास कर भी रहा हूँ, लेकिन एक समस्या आ रही बार कि गांव के पास पंचायत की जमीन नहीं है जहाँ पे स्टेडियम या मिनी स्टेडियम बन सके। सबसे बड़ी समस्या ये पंचायती जमीन नहीं है। और मैंने मुख्यमंत्री साहब आए थे जब भी ये एक लिखित रूप में दिया था कि जी जमीन एक्वायर करके किसी तरह गांव में अगर स्टेडियम बनाया जाए तो युवाओं का भविष्य ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं बता रहे हैं अभी तक। मतलब कोई आश्वस्त नहीं किया गया। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई गाँव वासियों को ना जागरूक किया जाए। जिस तरह से मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है, तो अगर गाँव इतना बड़ा गांव है, अगर एक बार इस तरफ कदम सभी सहयोग करें तो जमीन लेके और एक स्टेडियम जरूर बनाने की सोचूंगा मैं अपनी योजना में, और इसके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। सरकार से जो मदद मिलेगी वो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे गांव में महिला सरपंच है, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए कोई रोड मैप आपके लिए? महिलाओं के लिए अभी हमने सीएम साहब को भी दिया था। एक तो जैसे आंगनबाड़ी की बड़ी मेन समस्या गांव में, अलाउड 4 हैं लेकिन 2 बनी हुई है। अभी मैंने प्रस्ताव भी रेजोल्यूशन अवगत करा दिया गया है। दूसरी चीज, एक महिला सेंटर खोलने का पूरा प्रयास है हमारा। अगर पंचायती जमीन है कुछ तो एक बार ये बात मैं गांव से इकट्ठा करके पूछेंगे और एक महिला सेंटर का आयोजन कराएंगे, ताकि छोटे से छोटा मतलब जो कार्य है आजकल जो महिला वो ग्रुप में कार्य करती हैं, इस तरह की मतलब गरीब आदमी या जैसे समय सहायता समूह, हाँ बिल्कुल ये चाह रहे हैं। और एक वीकेसी सेंटर खुलवाना चाह रहे हैं, विलेज नॉलेज सेंटर, जिसमें महिलाओं को भी और युवाओं को भी स्किल्स सिखाई जाएंगे। बिल्कुल कंप्यूटर है, बिल्कुल
इस तो प्रकार का। हाँ, इस तरह के प्रपोजल डाल दिए हैं, रेजोल्यूशन डाल दिए हैं। अब सरकार पे निर्धारित करता है कि ग्रांट जितना जल्दी मुहैया कराएंगे उतना जल्दी हाँ, हम आशा करेंगे सरकार आपकी मांगों पे जल्दी से जल्दी बस यही गौर आशा है करेगी। सरकार से, क्योंकि अभी तक भी पंचायतें शुरू नहीं हुई हैं। हाँ, अभी इस सुचारू हिसाब रूप से काम चल नहीं रहा। कोई भी काम सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। बिल्कुल सरकार शायद सस्पेंस में है कि क्या करना है, इलेक्शन टाइम आ गया, ई टेंडरिंग के बारे में भी सोच रही है, और भी कई कंडीशनें जो लगा दी, ठेकेदार काम करने के लिए नहीं आ रहे क्योंकि रेट बड़े कम दे दिए, तो ये काफ़ी समस्याएं हैं। तो अभी सुचारू रूप से पंचायत स्टार्ट आने वाले समय पे निर्भर है ये तो क्या बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पीने के पानी की व्यवस्था किस प्रकार है गाँव में? भाई जी, कैसे? सन 1996 से पहले सब लगभग सारे आसपास के एरिया में ना मीठा पानी था। हर जगह सुविधा थी, लेकिन बाढ़ आने के बाद पानी पूरे गांव बदलाव आ गया पानी में। बदलाव हो गया, पूरा खारा पानी हो गया, और ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जो वाटर बॉक्स है इतने बड़े गांव में एक ही है, हाँ, उससे उसके कारण पूर्ति नहीं पूर्ति नहीं हो पा रही, तो लोगों में बड़ा इस समस्या का बड़ा मतलब रोष है ये। रोष भी है, और इसका सामना करते टाइम बड़ा बहुत ज्यादा मूलभूत आवश्यकता है पानी, तो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए अब महाग्राम योजना में एक वाटर बॉक्स बनाने के लिए सरकार ने कहा है, तो उसके लिए अभी जैसे ही गांव जमीन मुहैया करवा देगा, पंचायती जमीन तो है नहीं, हाँ, कोई और ऑप्शन हाँ, देखना तो पड़ेगा किधर ये से। जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के जो युवा हैं, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? गांव के युवाओं को तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा भाई, हमारे जो ये बड़े बड़े गांव हैं, ये बिल्कुल हर तरह से राजनीति से या सब हर मतलब जो भी एक विकसित गांव में चीजें होती है ना, उनसे बिल्कुल पिछड़ गया है। और आज के युवा तो मैं तो हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहूँगा, तो मैं युवा तो यह करूँगा, आज का टाइम देख के सारे भाई एक अच्छी सोच लेकर शिक्षा का, स्वास्थ्य का और आपसी सहयोग करके सफाई का, इन चीज़ों में मतलब आपस में मिलजुल कर साथ दें और जागरूक हों और आगे बढ़े और गांव में विकास कार्यों में सहयोग करें। तो बड़े अच्छे विचार सरपंच साहब के, अपने कीमती समय से 10-5 मिनट का समय हमें दिया। हम एक बार फिर इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी और सभी दर्शकों को राम राम। धन्यवाद।